Welcome. Hit the subscribe button and press the bell icon for the latest updates. अविनाश क्लासेस में ये कल के क्लास का कंटिन्यूएशन है। यहाँ मैं डीएनए के बारे में बता रहा हूँ। आपको कल मैंने बताया था न्यूक्लिक एसिड का, वो टॉपिक पढ़ लीजिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, कल भी मैंने बताया था। हालांकि डीएनए को आप सिर्फ एक लॉन्ग स्पायरल चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या डीएनए सिर्फ यही है? नहीं। डीएनए जो है वो इट होल्ड्स द कोड फॉर एवरी सेल इन आवर बॉडी। पहला, इट होल्ड्स द कोड फॉर एवरी सेल इन आवर बॉडी, और दूसरा, एवरी सेल in our body use DNA as instruction manual। अब समझ जाइए कि डीएनए का कितना इंपॉर्टेंस है कि सिर्फ इसको हम लॉन्ग स्पायरल चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब है एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेस पेयर। Base pair combine to form a twisted ladder shape। कल हमने आपको बताया था इसको बेस पेयर जो है, तो इसका फिगर भी मैंने कल दिया था फुटेज के साथ। इसमें बेस पेयर इसको ट्विस्टेड लैडर शेप में कन्वर्ट करता है। ये न्यूक्लियोटाइड का चेन जो है इतना ज़्यादा लंबा होता है कि वो एक दूसरे के से ट्विस्ट हो जाता है, और इस ट्विस्टेड शेप को ही हम बोलते हैं डबल हेलिक्स। तो वो चेन जो है वो ट्विस्ट होता है। कल मैंने आपको बताया था, एक ट्विस्टेड लैडर का शेप बताया था इस तरह से, और ये जो लंबा चेन जाएगा वो ही डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा। अब क्या है, द स्पाइरल लैडर हैज द एबिलिटी टू वाइंड और अनवाइंड, wind or unwind, so that nucleic acid chain can duplicate itself। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो लैडर शेप के चलते ये हमारा इसका एबिलिटी होता है जो वाइंड करे अनवाइंड करे। इससे क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड डुप्लीकेट होता है, माने बढ़ता है। इस डुप्लीकेशन प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ये जो डुप्लीकेट होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। इसी को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और ये कब होता है, ईच टाइम व्हेन सेल डिवाइड्स। जब जब सेल डिवाइड होगा उसका डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन मीन्स रेप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन क्या जब एक सेल नॉर्मल स्टेट में होता है वो तब डीएनए डुप्लीकेट नहीं करता है। नॉर्मल स्टेट में ऑफ सेल नो डुप्लीकेशन।
वो डीएनए डुप्लीकेट नहीं करेगा। और ये कैसा नजर आएगा, उसको बोलते हैं ब्लॉब ऑफ वाइट स्ट्रैंड। और वो एक वाइट स्ट्रैंड, जो इस स्ट्रैंड इसी को बोलते हैं, उसी का ब्लॉब नजर आता है, ब्लॉब ऑफ वाइट स्ट्रैंड नॉर्मल स्टेट में। उसके लिए साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया क्रोमोटीन। आपने इसका नाम सुना होगा। ये जो ब्लॉब ऑफ वाइट स्ट्रैंड है, उसी का नाम साइंटिस्ट ने क्रोमोटीन दिया। उस वर्ड का यूज किया गया डीएनए को डिस्क्राइब करने के लिए। अब ये क्रोमोटीन के बारे में यहाँ थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्रोमोटीन है क्या। आप लोग जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक कोड वगैरह में या अनुवांशिक जब पढ़े होइएगा तो क्रोमोजोम, क्रोमोटीन, ये सब वर्ड सुने होइएगा। तो क्रोमोटीन क्या है? ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेवल में पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेवल में पाया जाता है। यह अपना स्ट्रक्चर केमिकली अलग अलग समय में सेल के लाइफ के दौरान चेंज करता रहता है। ये अपना स्ट्रक्चर केमिकली चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर एट डिफरेंट प्लेस during the lifetime of cell। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड चेन जनरली न्यूक्लिक एसिड चेन क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड चेन जनरली लूज स्ट्रैंड की तरह बैठा रहता है, लूज स्ट्रैंड की तरह रहता है और अनकॉइल्ड रहता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड चेन लूज स्ट्रैंड और अनकॉइल्ड रहता है। लेकिन जब सेल का रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, व्हेन द टाइम कम्स ऑफ सेल रिप्रोडक्शन, उस समय क्या होगा? उस समय ये कंडेंस हो जाएगा। इट विल बिकम कंडेंस हो जाएगा और टाइटली रैप अप हो जाएगा। टाइटली रैप अप हो जाएगा। रैप अप मतलब बंध जाना। तो यह टाइटली जो वुंड होता है, इसी टाइटली वुंड डीएनए को हम बोलते हैं क्रोमोजोम। इसी टाइटली वुंड डीएनए को हम क्रोमोजोम कहते हैं, जो लॉन्ग, लिंप और हॉट डॉग की तरह दिखता है और पेयर में भी पाया जाता है। किस तरह दिखेगा? लॉन्ग दिखेगा, लिंप टाइप का दिखेगा, या हॉट डॉग, खाने का चीज़ होता है, हॉट डॉग टाइप का दिखेगा। और जनरली ये पेयर में पाया जाता है, फाउंड इन पेयर। अब ये हम मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल है और यूरोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल है, यूरोकैरियोटिक सेल है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में इसका फिगर कुछ इस तरह का होगा, जो हमने आपको बताया था, हॉट डॉग टाइप का। और यूरोकैरियोटिक सेल में इसका फिगर इस तरह से होता है। तो ये फिगर को देखिएगा, हमने फिगर आपको बताया, शेप लॉन्ग, लिम्प, हॉट डॉग, पेयर, फाउंड इन पेयर। तो दीज आर द शेप्स। अच्छा, डीएनए न्यूक्लियस में होते हैं। क्रोमोजोम दूसरे न्यूक्लिक एसिड के साथ सेल में प्रोटीन बनाते हैं और सेल रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक है ये, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस और क्रोमोजोम दूसरे न्यूक्लिक एसिड, माने जैसे
आपको दूसरे न्यूक्लिक एसिड में है ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए, वो भी न्यूक्लिक एसिड है, उसके साथ मिलकर सेल को रेप्लिकेट करेगा। और सेल रेप्लिकेशन करने के बाद क्या बताएगा, ये सेल प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये डीएनए मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में इसका एक्टिव रोल है। तो आपको अभी हमने बता दिया क्रोमोजोम, क्रोमोजोम क्या होता है, डीएनए का शेप वगैरह क्या होता है। अब हम आप टॉपिक है मैसेंजर आरएनए, mRNA in the nucleus with DNA। ये क्या है, ये mRNA इन द न्यूक्लियस विथ डीएनए, ये न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए पाया जाता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए ये पाया जाता है आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में mRNA डीएनए के साथ पाया जाता है। ट्रांसफर आरएनए आउटसाइड द न्यूक्लियस फ्लोटिंग इन द सेल। ठीक है। इन फ्यू ऑर्गेनिज्म कॉल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो वहां कोई डिफिनिट न्यूक्लियस, नो डिफाइंड न्यूक्लियस, वहां डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए ये डीएनए थ्रू आउट द सेल पाया जाता है, थ्रू आउट द सेल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब डीएनए क्या है, डीएनए is an instruction manual। शुरू में भी बताया हम आपको, फॉर एन ऑर्गेनिज्म। DNA is an instruction manual for an organism, even though all organisms use same 5 nucleic acid। हमारे कितने जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, सेम 5 न्यूक्लिक एसिड यूज करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सेम 5 न्यूक्लिक एसिड यूज करते हैं। क्या करने में, बिल्डअप करने में, बिल्ड एंड रेप्लिकेट ऑफ डीएनए। डीएनए को बिल्डअप करने में और रेप्लिकेट करने में वही 5 न्यूक्लिक एसिड ये यूज करते हैं, लेकिन ये उसका ऑर्डर है और उस न्यूक्लिक एसिड का ऑर्डर और उसका अरेंजमेंट है जो बताता है कि आप कौन है। मतलब कोई भी मनुष्य क्या है, उसका क्या शेप है, उसका क्या रंग रूप है, उसका क्या फिजियोलॉजी है, ये क्या बताएगा, वही 5 न्यूक्लिक एसिड जिससे डीएनए रेप्लिकेट होगा। उस 5 न्यूक्लिक एसिड का ऑर्डर और अरेंजमेंट बताता है कि हु यू आर, आप कौन हैं, वो वही बताएगा। अब जैसे आपके पास 3 पिरिमिडीन बेस है, 3 पिरिमिडीन बेस है, ठीक है। वो 3 पिरिमिडीन बेस क्या है, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल, और प्यूरीन बेस 2 है। ये 2 प्यूरीन बेस क्या है, एडेनिन एंड गुआनिन। 5 हुआ, 1 2 3 4 5। अब यहां बताया 5 न्यूक्लिक एसिड। अब जो है हर एक ऑर्गेनिज्म का इस धरती पर अलग नंबर और अलग ऑर्डर है इस बेस पेयर का। इस धरती पे जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनका जो डीएनए में बेस पेयर है उसका नंबर और ऑर्डर अलग है। बेस पेयर कब बनता है, जब प्यूरीन बॉन्ड बनाता है पिरिमिडीन बेस से।
बेस पेयर का फिजियोलॉजी, बेस पेयर का ऑर्डर ही हमारे फिजियोलॉजी को बताता है। मतलब कि देखिए डीएनए में जो दो स्ट्रैंड हैं, इसके भीतर जो बेस पेयर हैं वो सब दुनिया में जितने इंसान हैं सबका अलग अलग है वो बेस पेयर। और वो बेस पेयर बनता है पिरिमिडीन बेस और प्यूरिन बेस के मिलने से। तो डीएनए में कौन कौन सा बेस पेयर है बता चुके हैं, आरएनए में कौन सा है बता चुके हैं। अब ये बेस पेयर का ऑर्डर, बेस पेयर का ऑर्डर ही बताएगा कि हमारा फिजियोलॉजी क्या है। जब हम 3 बेस पेयर डीएनए का लेते हैं तो वो एक अमीनो एसिड का कोड बताता है। 3 बेस पेयर को अगर हम लेंगे डीएनए का तो वो एक अमीनो एसिड का कोड बताएगा। जब 3 बेस पेयर हम डीएनए का लेंगे तो क्या करेगा, एक अमीनो एसिड का कोड बताएगा। जब मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, जब मैसेंजर आरएनए का एक स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग मतलब ये मैसेंजर आरएनए का एक स्ट्रिंग न्यूक्लियस को छोड़ेगा, लीव्स द न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस को छोड़ता है कैसी के साथ, विद द इंफॉर्मेशन। गौर से हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, इसको ठीक से समझिए। जब मैसेंजर आरएनए का एक स्ट्रिंग न्यूक्लियस को इंफॉर्मेशन के साथ छोड़ता है तो अमीनो एसिड का लंबा चेन बनेगा। अमीनो एसिड का लंबा चेन बनेगा। जब मैसेंजर आरएनए का एक स्ट्रिंग न्यूक्लियस को इंफॉर्मेशन के साथ छोड़ेगा तो अमीनो एसिड का एक लंबा चेन बनता है, तब प्रोटीन बनता है और यह प्रोटीन सेल के लिए वर्क करता है। यह सब डिपेंड करता है किस चीज पर, नंबर एंड ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड के बेस पेयर पर। नंबर और ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड के बेस पेयर पर यह सब डिपेंड करेगा और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक तो थोड़ा लंबा है ही, लेकिन इसमें लास्ट में जो प्रोटीन सिंथेसिस की बात बताई गई है उसका एक अलग से टॉपिक है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, जो हम बताएंगे आपको। उसमें हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। आपको फिलहाल ये जानना है कि डीएनए है क्या, डीएनए का फंक्शन क्या है, वो किस तरह से रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या है, और डीएनए पाया कहाँ जाता है, आरएनए पाया कहाँ जाता है, डीएनए किस तरह से प्रोटीन बनाता है, ये सारी और बेस पेयर क्या है, किस किस चीज़ के मिलने से बेस पेयर, हमारा आपका उनका जितने भी इस संसार में लोग पैदा लिए हैं वो सबका डीएनए का बेस पेयर अलग रहता है। बेस पेयर बनता कैसे है, प्यूरिन पिरिमिडीन के बीच में जो बॉन्ड होगा स्ट्रिंग, यहाँ पर देखिए ये बेस पेयर होगा। तो वो बेस पेयर सबका चेंज होता है। जब बेस पेयर चेंज होगा तो सेल का, जो हमने आपको यहाँ बताया है इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाएगा और आदमी का फिजियोलॉजी बदल जाएगा। इसलिए आपको कहा जाता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, मतलब एक आदमी का डीएनए दूसरे आदमी से नहीं मिलता है कभी भी, और एक आदमी का चेहरा दूसरे आदमी से कभी नहीं मिलता है एक्यूरेट। इस सब के पीछे रीजन क्या है, ये डीएनए ही रीजन है। और वो रीजन के भीतर का रीजन क्या है, ये डीएनए के भीतर बेस पेयर ही रीजन है। तो बेसिक चीज में बताना मेरा यहाँ पर आपको काम था। व्हेन वी विल टॉक अबाउट, अगले लेक्चर में आरएनए बताएंगे, और व्हेन वी विल टॉक अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस वी विल गो डिटेल इन इट। इस चीज को अच्छी तरह समझिए। मैंने बार बार बोला है, नोट्स जो बनाना है वो आप इसको रिपीट कर करके देख के बनाइए। पर्सनली भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है।
समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको ध्यान से देखिए, रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए और ये पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, इसको एक स्टोरी की तरह पढ़िए। ट्राई टू एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अविनाश क्लासेस।